ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूं कि आप सबको पता चले कि ये जो कमर की दर्द है ये कोई बीमारी नहीं है जनाब। आप बीमार नहीं हैं, बल्कि ये सिर्फ ज्यादा बैठे रहने की वजह से या बहुत ज्यादा एक्टिव या ये पट्टे कमजोर होने की वजह से होती है। तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर भी माशाल्लाह से अपना बिजनेस चलाते हैं, पैसे बनाते हैं, वो कभी आपको नहीं बताएंगे कि आप जनाब एक्सरसाइज करें। तो ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूं कि तमाम लोग जिनको कमर की दर्द होती है, खुदा के लिए दवाई ना खाएं। दवाई आपके गुर्दे, आपका सारा जो अंदर का निजाम है वो तबाह कर देती है, आपको और बीमार करती है। तो ये दवाई और टीके से बचाने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आऊं। अब दवाई और टीके बंद करें, इस वीडियो को देखें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं नवीद चौधरी, हेल्थ एंड फिटनेस में आपके लिए लेके आऊं एक नई वीडियो, जिसमें मुझे पता है कि इंडिया और पाकिस्तान में हजारों नहीं लाखों लोगों को जो है बैक पेन जो है ये बहुत कॉमन मसला है। हमारे खास तौर पे औरतों को और जो थोड़ी सी उम्र के ज्यादा लोग हैं उनको बहुत ज्यादा बैक पेन का प्रॉब्लम है। तो आपको मैं 6 बड़ी आसान एक्सरसाइजेज जो है ये आपको बताने लगा हूं, जो आप अपने घर में कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको जिम जाने की, किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। और ये एक्सरसाइज अगर आप रोजाना अपनी जिंदगी में या अपनी आदत बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह अजीज आपको किसी डॉक्टर के पास, किसी जो है वो किसी भी किस्म के जो फिजियोथेरापिस्ट है उसके पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जी, सबसे पहले एक्सरसाइज मैं आपको दिखाने लगा हूं, बड़ी ही आसान है और इसको आप किसी भी जगह, जैसे मैंने कहा, आप कर सकते हैं। तो आपने नीचे जमीन पे या बेड पे किसी भी तरीके से आपने इस तरीके से घुटनों में बैठ जाना है और इस पोजीशन में आपने हो जाना है। अब आप बड़े गौर से देखेंगे पोजीशन जो है, हाथ आपके जो आपके शोल्डर हैं इनसे थोड़े से आगे की जानब हो। आपने इस तरीके से बैठना है, पांव इस तरीके से हो, और फिर आपने स्लोली आपने अपने आप को पीछे लेके जाना है आराम से। जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके आप अपने आप को लेके जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा इसको ज्यादा करना चाहते हैं तो अपने हाथ अपनी जो आपके शोल्डर है उससे तकरीबन आप आधा फुट आगे ले जाएं और फिर आप इसको बड़े आराम से, सांस आपने बड़े आराम से बाहर निकालना है और इस पोजीशन में आपने तकरीबन 30 सेकंड तक, 30 से 40 सेकंड तक आपने इस पोजीशन में रहना है। नंबर 1 एक्सरसाइज में आपको एक और बात मैं ऐड कर दूं कि अगर आपके एक साइड पे ज्यादा दर्द है और दूसरी साइड में कम दर्द है तो आप फिर इस तरीके से कर सकते हैं कि आप जिस साइड पे ज्यादा दर्द है उस हाथ को थोड़ा सा आगे कर लें और दूसरी साइड पे आप ऐसे थोड़ा सा, यानी कि अगर ये हाथ आपने थोड़ा आगे किया तो साइड को थोड़ा सा इस साइड पे आपने लेके जाना है। तो अगर आप इस तरीके से करें तो फिर एक दफा इस साइड पे आप और फिर इस साइड पे आप आ सकते हैं। ये जो है ये थी आपकी नंबर 1 एक्सरसाइज। नंबर 2 एक्सरसाइज जो है ये भी बिल्कुल आपने इसी जगह पे करनी है और इसको कोबरा पोज कहते हैं। इसमें मैं आपको 2 तरीके दिखाने लगा हूं। सबसे पहले तो अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है तो आपने बिल्कुल ऐसे सीधा लेटना है, ये, और हाथ इधर रखने हैं आपके शोल्डर के बराबर। अगर तो आपको बहुत ज्यादा पेन है तो आप अपनी सिर्फ कूनियों को ऐसे उठा सकते हैं। लेकिन एक जो सबसे जरूरी चीज है कि जब आपने ऊपर उठाना है तो ये जो आपकी हिप है ये फर्म जो है जमीन के साथ बिल्कुल अटैच होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से अपने आप को कूनियों पे ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा स्ट्रेचिंग हो तो इसका फिर थोड़ा दूसरा तरीका है, आप हाथों को बिल्कुल इधर ही अपने चेस्ट के बराबर करेंगे और उसके बाद अपने इस तरीके से, और जैसे मैंने कहा कि हिप जो है वो आप देखें कि जमीन के साथ लगी होनी चाहिए, यानी कि यहां तक आपका पेट जो है वो ऊपर जाए लेकिन आपकी हिप जो है वो बिल्कुल जमीन के साथ होनी चाहिए इस तरीके से। और इस पोज को भी आप 30 से 40 सेकंड तक करेंगे और इसके भी आप जो है वो कम से कम 3 से 5 रेपिटेशन आप करेंगे। नंबर 3 एक्सरसाइज जो है इसको कहते हैं स्कॉर्पियन पोजीशन।
स्कॉर्पियन स्ट्रेचिंग भी इसको कहते हैं। ये भी बिल्कुल उसी पोजीशन में आपने जाना है और ये भी बड़ी आसान है। आपने इस पोजीशन में जाके इस तरीके से अपने हाथों पे आपने, यानी कि आपने चेस्ट अपनी थोड़ी सी ऊपर रखनी है और आप हाथों को इस तरीके से भी रख सकते हैं, इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। इसके बाद आपने अपनी टांगें ऊपर कर लेनी है। टांगें आपके घुटने भी साथ मिले होने चाहिए और आपकी जो पैर है वो भी साथ मिले होने चाहिए। तो आप पहले एक साइड पे इसको तकरीबन आप 30 से 40 सेकंड रखेंगे और उसके बाद इसी तरीके से आप दूसरी साइड पे मूवमेंट भी करते रहें। तो मूवमेंट आपने दोनों साइड पे कम से कम एक दफा जो है वो 40 सेकंड के लिए करनी है। मतलब अगर आपने मूवमेंट किया है इस साइड पे 10 सेकंड के लिए, तो फिर 10 सेकंड के लिए इस साइड पे, फिर 10 सेकंड पे इस साइड के लिए और फिर 10 सेकंड पे, फिर आप इसमें ब्रेक लेंगे और इसको आप रिपीट करेंगे, इसको भी 3 से 5 दफा। नंबर 4 एक्सरसाइज जो है ये भी बड़ी आसान है। आप किसी भी दरवाजे के साथ खड़े होके, किसी भी दीवार के साथ खड़े होके कर सकते हैं। इसको कहते हैं स्टैंडिंग पॉपी पोजीशन और इसमें आपने दीवार से थोड़ा सा पीछे, तकरीबन 1 फुट आपने थोड़ा पीछे खड़े होना है, तकरीबन 12 इंच। उसके बाद आपने दीवार पे हाथ इस तरह रखने हैं और उसके बाद आपने अपने घुटने थोड़े से टेढ़े करने हैं और इस तरीके से ये जो आपकी हिप है इसको आपने थोड़ा पीछे निकालना है और दीवार के साथ आपके हाथ जो है वो आपने उसी जगह पर है, इस तरीके से आपने करना है। और साथ आप, अगर आप समझें कि बहुत आसान है, तो आप अपनी चेस्ट को थोड़ा सा, चेस्ट जो है इस पोजीशन में करने के बाद आपने इसको दीवार की तरफ थोड़ा आपने करना है ऐसे। और अगर आप समझते हैं कि फिर भी ज्यादा आसान है तो अपने हाथों को ऊपर थोड़ा सा अपनी उंगलियों की मदद से ऊपर स्ट्रेच कर लें इस तरीके से। सांस लें बाहर आराम से और फिर एक्सरसाइज को तकरीबन आपने 20 से 30 सेकंड कम से कम या 30 से 40 सेकंड के लिए रिपीट करना है। दोबारा स्टॉप करेंगे आप इसको, उसके बाद लेकिन ये याद रखें कि बहुत लंबी ब्रेक नहीं लेनी। इसी नंबर 4 एक्सरसाइज को अगर आप ज्यादा इंटेंस करना चाहते हैं, यानी कि थोड़ी सी ज्यादा आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से आप जैसे खड़े हैं इस तरीके से खड़े होके तो आप इस हाथ को नीचे करेंगे और इसको आप इस तरीके से मोड़ेंगे। इसको तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक आप रिपीट करेंगे और फिर इसी तरीके से हाथ को दोबारा ऊपर इस तरीके से 20 से 30 सेकंड के लिए। ये एक्सरसाइजेस बड़ी आसान है, लेकिन ये आपका दर्द जो है अगर आप रोजाना करेंगे तो आपको कभी भी बैक की पेन नहीं दोबारा होगी। जी, नंबर 5 एक्सरसाइज जो है ये है, इसको ब्रिज कहते हैं। बड़ी आसान एक्सरसाइज है और मैं आपको दिखाने लगा हूं आपने इसको कैसे करना है। आपने इस तरीके से लेटना है, पैरों को इस पोजीशन में रखना है और आपकी जो छाती है और ये आपकी हिप्स जो है ये बिल्कुल सीधी नीचे, सर आपका पीछे बिल्कुल नीचे होना चाहिए और पैर आपके तकरीबन इतने, बिल्कुल इधर नहीं लगाने, थोड़े से इस पोजीशन में, इस डिग्री में आपने रखने हैं। तो बड़े आराम से आपने, अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है तो आप जितना उठा सकें और जितना ज्यादा कर सकें वो बेहतर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपने इसको, हिप्स को ऊपर उठाना है और ये जो बिल्कुल इस पोजीशन में आए कि आपके नीज और आपकी जो हिप है ये और इस तरीके से बिल्कुल ऐसे एक लाइन में आ जाए। इसको बहुत ज्यादा ऐसे ऊपर नहीं करना, बिल्कुल इस तरीके से करके आपने तकरीबन 5 सेकंड तक, उसके बाद आपने नीचे जाना है इस तरीके से और उसके बाद फिर आपने इसको इस तरीके से ऊपर रखना है 5 से सेकंड तक और आपने नीचे करना है, फिर आपने इसको ऊपर लेके जाना है। तो इसको आपने रिपीट करना है 12 से 20 दफा। और अगर आपको ज्यादा दर्द है, फॉर एग्जांपल अगर आप मुकम्मल ऊपर नहीं जा सकते तो जितना आप कोशिश करें, जितना आप जा सकते हैं उसको करें। अगर आप आसानी से इसको कर सकते हैं और आप अपने इन मसल्स को और स्ट्रांग करना चाहते हैं,
और आप चाहते हैं कि आपको दोबारा दर्द ना, तो आप इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा और हार्ड कर सकते हैं। उसमें यह है कि आपने पोजीशन आपने बिल्कुल ऐसी रखनी है, ये इसी पोजीशन में, और फिर आप एक लात को, एक टांग को ऐसे आप कर सकते हैं इस तरीके से। पोजीशन जो है ये वैसी रहनी चाहिए और आप इस टांग को इस तरीके से ले आए। तो आप इस पोजीशन में रह के तो फिर अपनी जो टांगे हैं इनको 10-10 दफा इस तरीके से आप एक एक साइड में आराम से, जितना आप ज्यादा हो सके इसको ले आए। लेकिन ये याद रहे कि ये पोजीशन जो है ये चेंज नहीं होनी। एक्सरसाइज नंबर 6 जो है इसका ना, ये बिल्कुल उसी ब्रिज की तरह है, लेकिन इसको कहते हैं क्लैम शेल। तो ये एक्चुअली आपने इसी पोजीशन में आपने रहना है और आपने अपने पैरों को इस तरीके से, अपने पैरों की जो नीचे की साइड है उसको आमने सामने आपने जोड़, बल्कि मैं ये है कि मैं आपको पोजीशन इस तरीके से दिखा देता हूं, आपको पता चल जाए कि आपने पैर जो है वो इस पोजीशन में रखने हैं ऐसे, और टांगे ऐसे करके। तो अभी मैं आपको इस साइड पे ये दिखाता हूं। ये एक्सरसाइज जो है ये आपके ग्लूट्स को शेप में भी करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी, क्योंकि जिन लोगों के ग्लूट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं उन लोगों को बैक पेन का मसला नहीं होता। जिन लोगों के ग्लूट जो है वो वीक होते हैं उनको अक्सर जो है वो बैक पेन होती है। तो ये उसी पोजीशन में आपने जाना है, जैसे पैरों को इस आपस में इस तरीके से जोड़ लिया ऐसे, और जनाब इस तरीके से आपने नाइसली ब्रेथ करके आपने इसको उसी पोजीशन में बिल्कुल सीधा, आपने हाथ आप यहां भी रख सकते हैं, यहां पे भी अगर रख सकते हैं, जहां पे आप आसानी समझे आप अपने हाथ रख सकते हैं। लेकिन यहां पे ये है कि इससे आपकी जो पोजीशन है वो स्टेबल हो जाती है। इसी तरीके से 12 से 20 दफा रिपीट करेंगे, नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। इसमें यह है कि आपकी कमर जो है वो पूरी उठी होगी, सिर्फ आपके जो कंधे हैं वो नीचे लगे रहेंगे। तो आप फिर दोबारा नीचे जाएंगे, फिर आप ऊपर, बड़े आराम से आप सांस लें। अगर आप किसी और चीज के बारे में पूछना चाहते हैं तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अपने कमेंट्स में अपने सवालात लिखें, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरों की हेल्प हो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने ये चैनल ही इसी वजह से बनाया है कि मैं ये नॉलेज शेयर करूं, लोगों की मदद हो सके। हमारे घरों में जो लोग जिनको प्रॉब्लम्स हैं, लाखों लोग जो है वो छोटी छोटी चीजों की वजह से वो हम रोजाना दर्द में रहते हैं। तो ये छोटी छोटी आप चीजें 15 से 20 मिनट आप अपनी जिंदगी में ये तब्दीली ला के, जिसमें आपको किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं है, किसी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, 15 से 20 मिनट आप अपने घर में जब भी आपको टाइम मिले, सुबह जब सो के उठें, बिस्तर से निकलने से पहले आप ये कर लें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो के साथ हाजिर हूंगा। खुदा हाफिज।